हाँ जी, नमस्कार। तो आरएस की वैकेंसी आ चुकी है, तो अब 500 प्लस पोस्ट है। तो उसमें भी अभी स्टूडेंट का एक उनके कन्फ्यूजन है कि अब एसआई की तैयारी करें या आरएस की तैयारी करें। उन टॉपिक के लेके अपन बात करेंगे कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किसका करें, किसको करनी चाहिए। तो ये सारी बात करते हैं, ठीक है। जो पीएसआई के अंदर लगे हुए हैं, मैं उनको एक सलाह दूंगा कि आप पीएसआई का मत छोड़ो। उसका मैं एक बेनिफिट बताता हूँ आपको कि जैसे आप अप्रैल तक उसको देखो, सिलेबस आप देख लो, सेम टू सेम है, कुछ नहीं है। जिस बंदे ने ईमानदारी से पीएसआई की तैयारी की है अच्छे से, उसका प्री हो जाएगा, 100% हो जाएगा, जिसने ईमानदारी से तैयारी की है। मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि आरएस का जो प्री का पैटर्न है, सिलेबस है, और दूसरा पीएसआई का जो फर्स्ट पेपर है, आपके जो जीके जीएस, उसका सेम टू सेम है। कुछ एक टॉपिक चेंज है, तो उसके लिए आपको अप्रैल के बाद टाइम मिलेगा। 1 महीने का टाइम मिलेगा, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। उसके बाद ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जब अब आप 3-4 महीने में हिंदी पढ़ रहे हो, तो वो हिंदी का आपको वहाँ पे टाइम बचेगा। जब आप 1 मंथ के अंदर कवर कर लोगे, तो मैं एक राय दूँगा कि उनको मैं राय दूंगा जो अभी पीएसआई में लगे हुए थे, तो वो पीएसआई में लगे। दूसरे वाले जो है, जिन्होंने पिछली बार मेंस दिया था, उससे पहले भी मेंस दे के रखे हुए हैं और अच्छे से उनकी स्टडी की हुई है, जो आरएस को ही लेके बैठे हैं कि हम आरएस ही देना, तो उनके लिए तो कहूँगा भाई आरएस में लग जाओ। क्योंकि ये एक जिस हिसाब से पिछली बार पेपर हुआ था आरएस प्री का, जो पैटर्न सिलेबस के अंदर एग्जाम कट ऑफ डाउन हुई थी, उसके हिसाब से ये है कि बहुत सारे बंदों के जिसने एक बार मेंस क्या इंटरव्यू तक पहुंच गए, उनके भी प्री नहीं हुए। तो आपको प्री की तैयारी करनी पड़ेगी। इस भरोसे मत बैठना कि मेरा एक बार प्री हुआ है या 2 बार प्री हुआ है, या मैंने मेंस दे के रखा है, या फिर मैंने इंटरव्यू दे के रखा है। वो मायने नहीं रखता, वो मायने सिलेबस के ऊपर रखता है। क्योंकि जिस हिसाब से आपने देखा था कि सिलेबस पिछले हिसाब से चेंज हुआ था, और सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, जो पेपर बना था उसके हिसाब से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और अपने आप के अंदर तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो जो मेंस वेंस दे के बैठे और आरएस के ही भरोसे बैठे हैं कि हम आरएस ही, हमको आरएस ही करना है, दूसरी वैकेंसियों के अंदर हम ज्वाइनिंग भी नहीं लेंगे, तो और हमने उनका 1-2 बार मेंस भी निकला हुआ है, तो आप रिस्क लो। रिस्क ने क्या लोगे, बहुत अच्छा मौका है, आपकी 500 प्लस पोस्ट है। और जो बंदा पहले उनकी रैंक अच्छी नहीं आई थी, 600 प्लस आई हो या फिर 1000 प्लस आई हो, उनके लिए भी अच्छा मौका है कि आप इस बार अपनी रैंक को भी सुधार सकते हो। तो वो बंदे तो करें, अपने आरएस के अंदर अभी से लग जाए। और वो तो ऐसे करे कि जब तक आपके नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तब तक वो छोटे वाले सब्जेक्ट उठाओ, जो सब्जेक्ट में अंदर सिलेबस चेंज हुआ है, या फिर कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं या फिर निकले हैं, उनका कन्फ्यूजन दूर करो। और वो वाले सिलेबस जो छोटे छोटे आपके, जो मेंस के अंदर आपके आड़े आ रहे हैं, जैसे पबेट हुई आपके, अभी तो जैसे बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट है, उनको पढ़ो। और जब तक वैकेंसी आएगी तब आप प्री में लग जाओ, अच्छा मौका है। और मेंस का, अभी मेंस में तैयारी के जो कुछ एक टॉपिक उठाओ आपका, तो और उसके बाद जैसे ही वैकेंसी आएगी तब आप करंट पढ़ो, सर्वे पढ़ो। अभी करंट और सर्वे मत पढ़ो, वो बाद में पढ़ लेना। अभी कोई छोटे सब्जेक्ट तैयार करो, क्योंकि आपने मेंस 2-3 बार दे के रखे हुए हैं, तो आपके लिए भी अच्छा मौका है। जो अभी एसआई के अंदर लगे हुए हैं, उनको मैं ये ही कहूँगा कि आप एसआई के अंदर जुड़े लगे। तो एक चीज़ और बात बताना चाहता हूँ कि आप दो नाव में सवारी मत करना, एक की ही तैयारी करना। और आप एसआई का एग्ज़ाम दे दो, पीएसआई का एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद आपको और टाइम मिलेगा, और पीएसआई का आपने कवरेज कर लिया है, तो आपका आराम से फ्री हो जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ, सुनो। जैसे आपकी पीएसआई के अंदर देख लेना, कुछ एक पॉइंट ज़्यादा ही है, कम तो है नहीं आरएस की प्री से। कुछ एक पॉइंट कम है, तो वहाँ पे आपको टाइम मिलेगा 1-1.5 मंथ। तब आप ऐसे करना कि 2 सिलेबस लेके बैठना पास में। उसके बाद में देखना कि मेरे ये टॉपिक मैंने पढ़ लिए थे पीएसआई के अंदर, और ये टॉपिक कुछ एक बचे हुए हैं। वो आपको एक साथ में रणनीति के साथ ही चलना पड़ता है, दोनों सिलेबस के देख के पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं होती तैयारी। जब आप उस टाइम देखोगे कि ये जो कवर थे, और ये प्री एस पीएसआई के अंदर नहीं थे, और ये अलग से हैं आरएस के अंदर, फिर उनको पढ़ना सीधे ही। और जो बचे हुए हैं, जो पीएसआई के अंदर थे और आरएस के अंदर नहीं है, उनको छोड़ोगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। वो आपको सीधे ही उसको रिवीजन मत करो, उसके बाद सीधे वो उठाओ पॉइंट जो आपके पास पीएसआई में नहीं थे और आरएस के अंदर है। तो ये चीज़ें सिलेबस को देख के पढ़े जाते हैं। तो और उसके बाद आपके जैसे ही आरएस का पीएसआई का होगा, उसके बाद आपको और टाइम मिलेगा। तो मत भटको, मैं तो ये ही कहूँगा कि दो नाव के अंदर मत भटको, पीएसआई के अंदर लगे हुए हो तो लगे ही रहो, और आपको बेनिफिट हो जाएगा, 2 गुना बेनिफिट होगा। मैं बताता हूँ आपको, जब
मैं तो एक ही सलाह दूंगा कि बस लगे रहो, पीएसआई के अंदर हो तो पीएसआई के अंदर लो, मत भटको किसी और वैकेंसी के अंदर मत भटको। आपको आरएस करना है तो किसी और वैकेंसी के अंदर मत भटको। पीएसआई भी अच्छा है, आरएस भी अच्छा है, और मेरे को लगता है कि आप पीएसआई कर सकते हो तो आरएस का भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक ही है कि अभी से आप सोशल मीडिया का त्याग दो, सोशल मीडिया के फालतू का मत देखो। जैसे इंस्टा, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप उसको अनइंस्टॉल करो, लेकिन उसको उसके भी फायदे ले सकते हो। कैसे? इंस्टा के अंदर आप जितने भी स्पोर्ट वाले हैं, जितने भी आपके जो स्पोर्ट के खिलाड़ी रह चुके हैं उनको फॉलो करो। तो आपके सबसे लड़कों का एक ही होता है कि सबसे ज़्यादा कि हमें स्पोर्ट वाले इतने याद नहीं होते, इतने गेम वाले याद नहीं होते, व्यक्ति याद नहीं होते, उनको किस किस ने क्या गोल्ड लिया, क्या मेडल लिया, वो याद नहीं होते। सोशल मीडिया पे फॉलो करो, आपको फ़ायदा होगा। मैंने खुद ने करके रखा है। मुझे दिव्या कीर्ति सिंह के बारे में कुछ नहीं पता था, और पिछली बार सीईटी के अंदर क्वेश्चन आया था कि मैं उनको फॉलो करता था। मैंने स्पोर्ट के अंदर नहीं पढ़ा था, मैंने करंट उस टाइम पढ़ी नहीं थी, लेकिन मैं दिव्या कीर्ति सिंह को अच्छे से जानता था कि वो घुड़सवारी करते हैं, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता था इंस्टा पे। तो वहाँ से मेरे को बेनिफिट मिल गया। सीईटी 2023 या 24 के अंदर आया हुआ था क्वेश्चन। तो ऐसे बेनिफिट मिलते हैं। तो हाँ, बड़े बड़े जैसे आपके बहुत बहुत अच्छे अच्छे जो प्लेयर है, जो आपके जो नेशनल खेल चुके हैं, उनको फॉलो करो तो अपने आप हो जाएगा। मैं तो कहूँगा राजस्थान वाले तो सबको करो, क्योंकि आप किसी और को फालतू लोगों को कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि स्पोर्ट वालों को करोगे, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपका भी फिर बेनिफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें सोशल मीडिया का इस ऐसे अच्छे से उपयोग करो। बाइकआउट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया से आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो, और अब आपको हर एक, आप एक कहते हैं ना कि टीचर से जितनी बात नहीं कर सकते उतनी आप सोशल मीडिया के बारे में से जानकारी सब कुछ ले सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। तो बंद तो मत करो, लेकिन दुरुपयोग मत करो अब, क्योंकि 2-3 महीने हैं। आप मत सोचो कि अब आपको टाइम मिलेगा। आरएस की वैकेंसी मई की 3 मई की डेट दी हुई है, तो आपको वही टारगेट लेके चलो। उस टारगेट से मत भटको, उस टारगेट के हिसाब से अपने टारगेट बनाओ, उस टारगेट के हिसाब से अपने जो सिलेबस है उसको कवर करो, रिवीजन करो उसी टारगेट के हिसाब से। आप ये मत सोचो कि डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो आप दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपको फिक्स होना चाहिए कि उस तारीख तक मेरे कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने तो